हाय एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेज़न पे आपको सेल करने के लिए बेसिक क्या-क्या फ़ीस चार्ज होंगी, किनको आपको कंसीडर करना है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अपना स्टॉक एफबीए में भेजना है, अमेज़न की फुलफिलमेंट सर्विसेज यूज़ करनी है, तो उस सिनेरियो में आपको और क्या-क्या फ़ीस चार्ज होंगी। एफबीए में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो एग्जांपल के लिए हम एक-एक करके समझेंगे। एग्जांपल के लिए गूगल पे हम आ जाते हैं, एफबीए अमेज़न एफबीए सर्च करेंगे। तो फर्स्ट पेज फुलफिलमेंट बाय अमेज़न पे हमने क्लिक करना है। तो ये पेज है जिस पे हमें पता चलेगा कि अमेज़न आपको फुलफिलमेंट सर्विसेज यूज़ करने का क्या-क्या चार्ज करेगा। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप अमेज़न के किसी भी एक वेयरहाउस में स्टॉक भेजेंगे तो अमेज़न आगे आपका जो स्टॉक है वो आगे मल्टीपल वेयरहाउसेस जो अमेज़न के बाकी वेयरहाउसेस हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो थोड़ा-थोड़ा सब में भेजेगा ताकि कस्टमर को जल्दी स्टॉक मिल सके। ठीक है? प्रोडक्ट जो भी उसने ऑर्डर किया वो उसको जल्दी मिल सके। वो इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि अमेज़न का एक वेयरहाउस नहीं होता, मल्टीपल होते हैं हर कंट्री में। फॉर एग्जांपल यूएस उनकी सबसे बड़ी अमेरिका मार्केट है, ठीक है? तो इसमें 100 से भी ज़्यादा उनके पास वेयरहाउसेज़ हैं। बाकी कंट्रीज़ में 15-20 काफ़ी सारे हैं कंट्री के हिसाब से, ठीक है? तो अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री में अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं, तो अमेरिका में अगर न्यूयॉर्क स्टेट में से एक कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, तो अमेज़न आपका स्टॉक जो है न्यूयॉर्क में या उसके आसपास जो भी नियरेस्ट वेयरहाउस होगा उसमें आपका स्टॉक स्टोर करेगा ताकि जल्दी मिल सके कस्टमर को, डिलीवरी टाइम कम हो सके और वो जल्दी उसके एड्रेस पे पहुंच जाए। अब जबकि कैलिफोर्निया वाला जो है उसको ऑर्डर न्यूयॉर्क से नहीं जाएगा, उसकी नियरेस्ट आसपास में जो भी फुलफिलमेंट सेंटर है अमेज़न कुछ स्टॉक उधर भी भेजेगा। जिधर जितनी डिमांड है वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका बस में यही पर्पस होता है ताकि स्टॉक जल्दी मिल सके और इन्वेंट्री की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी तरह हो सके। तो एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले एक सेक्शन नज़र आएगा, एफ बी ए फुलफिलमेंट कास्ट। तो अमेज़न आपको चार्ज किस तरह करता है, आपकी प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से और डिमेंशंस के हिसाब से। जितनी बड़ी डिमेंशंस हैं, जितना ज़्यादा वेट है उतना ज़्यादा आपको फ़ीस चार्ज होंगी। जितनी छोटी प्रोडक्ट है, जितनी कम उसका वेट है और डायमेंशन है, उतनी कम फीस चार्ज होगी। ठीक है? तो एफबीए में भी दो ऑप्शंस हैं। एक तो नॉर्मल सारी प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी में आती हैं नॉर्मल एफबीए में। एक होती है अपैरल। अपैरल में वो प्रोडक्ट्स आती हैं जिनमें अमेज़न फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग है, जिसमें कपड़े, जूते, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये अक्सर लोगों को साइज़ नहीं पता होता अपने, तो वो रिटर्न रेट इसमें ज़्यादा होता है। लोग पहन के रिटर्न कर देते हैं, ज़्यादा रिटर्न आते हैं क्योंकि अक्सर लोगों को अपना साइज़ नहीं पता होता या पसंद नहीं आती। तो इनमें अमेज़न जो इन कैटेगरी में सेल करने से अमेज़न आपको कुछ ज़्यादा फ़ी नॉर्मल कैटेगरी से चार्ज करता है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि अमेज़न आपको रिटर्न की फ़ी नहीं चार्ज करता, क्योंकि जब कोई कस्टमर किसी भी कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करता है, तो अमेज़न ने वापस उसकी प्रोडक्ट आपकी कलेक्ट करनी है, दोबारा उसको देखना है कि वो ठीक-ठाक है, तो वो दोबारा उसको स्टोर कर लेंगे। तो रिटर्न की फ़ी आपको चार्ज होती है, लेकिन इन अपैरल कैटेगरी में वो चार्ज नहीं होती। उसका रीज़न अगेन ये है क्योंकि रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अमेज़न आपको नहीं चार्ज करता, लेकिन शिप करने की थोड़ी ज़्यादा चार्ज करता है बाकी कैटेगरी से। ठीक है? तो नॉन अपैरल में नॉर्मल और अपैरल में कपड़े, जूते, ये वॉचेज़ वगैरह ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं पहनने वाली। ठीक है? और लो प्राइस का मतलब ये होता है, ये एक और प्रोग्राम है जिसको लो प्राइस एफबी कहते हैं। इसमें अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस $10 से कम है, ठीक है? तो आपको फ़ी कम चार्ज होगी। अगर $10 से उसी डिमेंशंस और उसी वेट कैटेगरी की प्रोडक्ट $10 से आप ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो आपको फ़ी डिफरेंट चार्ज होगी। ठीक है? तो इसको भी हम आगे सीखेंगे, इसको हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम सब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख रहे हैं कि क्या-क्या फ़ीस इधर हमें चार्ज होती हैं। सो ये कुछ बेसिक एफबीए की फ़ीस हैं। आगे हम एडवांस भी सीखेंगे। और भी कुछ फ़ीस आपको चार्ज होती हैं जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उधर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करके तो आंसर ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।